महाराज वीणा बजा रहे हैं, और वीणा कोई साधारण वीणा नहीं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। कोई साधारण वीणा नहीं है। देवदत्ताम इमाम वीणाम, जो देवताओं के भी देवता हैं भगवान नारायण, उन्होंने उन्हें प्रदान की है। और वीणा कोई ऐसी नहीं है, साधारण वीणा नहीं है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, जिसमें स्वर ब्रह्म का निरंतर वास है, ऐसी वीणा। स्वर कुशलतया, स्वर में जो कुशल है कौन? राग कर्तार्जुनोभूत, जो संगीत को रागबद्ध निवेदित करते हुए भगवान को पुकारता है, गाता है, ऐसे अर्जुन जी महाराज। और तो और इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्रोवादीन मृदंगम, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भी भगवान के कीर्तन में मृदंग बजाते हैं। अच्छा, ये तो हो गए संगीत का। अब रहे आप जैसे लोग, अरे जिनको संगीत का ज्ञान नहीं, जो राग नहीं जानते, ताल नहीं जानते, वो क्या करेंगे फिर? वो कैसे भगवान को पुकारेंगे? जय जय सुकरा वो कहते रहेंगे, जय हो जय हो, और ताली सेवा करते रहेंगे, साथ साथ में गाते रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय में पढ़ लेना महाराज। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी को इन सभी रोगों से मुक्त करने के लिए नारायण ने ये युक्ति की, उन्हें बंदर का मुख दे दिया। क्योंकि इस संसार में दो ही ऐसे हैं जो जीव को नचाते हैं। वो कौन है बताओ? इस समग्र संसार में दो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हम आप जीवों को नचाती हैं? बताओ। एक तो हुए काम जी, कामदेव। कौन है? कामदेव। यदि एक बार कोई कामदेव के गेड़े में आ गया तो उसका सत्यानाश हुआ समझो। वो भक्ति से विहीन, कृपा से विहीन, भगवान से विहीन हो जाता है। और दूसरी शक्ति जो संसार के जीव को नचाती है, वो है हमारे राम जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। हमारे राम जी इस पूरे संसार को चलाते हैं। उन्होंने तो कामदेव को भी नचाया है, और तो और कृष्णावतार में कामदेव को उल्टा लटका दिया महाराज। बोले लटका रहे हैं यहाँ पर। वृंदावन में श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, बोलिए उमापति महादेव की। तो महाराज जीव को दो ही ऐसी शक्तियां हैं जो संसार में नचाती हैं, एक काम जी और एक राम जी। यहाँ वर्णन है। तब भगवान ने सोचा कि इससे बढ़िया तो है कि मैं ही उसको नचाऊं। कामदेव का बंदर बनने से अच्छा है कि राम जी का ही बंदर बन के ये नारद नाचे, इसलिए इसको बंदर का मुख दे दिया। बोलो नारायण भगवान की। अब आ गया समझ कि क्यों नारद जी को बंदर जी का मुख दिया है। नारद जी को कुछ पता नहीं है कि उनका मुख बंदर के जैसा है। बड़े स्मार्ट बन के घूम रहे हैं अपने आप को। चले गए शील निधि के महल में। नारद जी का स्वागत हुआ और नारद जी लाइन में बैठ गए, आसन जमा के, शरीर को अकड़ के। अरे अब तो मैं सबसे सुंदर हूँ, अब तो निश्चित ही ये कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। बड़े प्रसन्न होके बैठ गए हैं। अब शिव शंकर महाराज की लीला देखो। भगवान शंकर ने 2 गण भेजे, बोले जाओ और नारद जी के पल पल की खबर मुझे देते रहना कि कितनी हवा में उड़ रहे हैं।
वो सोच रहे हैं कि मुझसे सुंदर इस संसार में इस समय कोई है ही नहीं, तो जाओ सुंदर वेश बना के तुम भी जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना। शिव भगवान के दो गण आए हैं और नारद जी के बीच आकर बैठ गए। एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, बीच में नारद जी। नारद जी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे इधर उधर कौन आके बैठा है, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है कि मुझे तो विश्व मोहिनी चाहिए। बस कब विश्व मोहिनी आए वो मेरे गले में वरमाला डाले और हम जैसे ही शिवगणों ने नारद जी को देखा तो उनकी हंसी छूट गई। क्या कह रहे हैं? श्री शिव महापुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनना। पश्य नारद रूपम ही, ये शिवगण कह रहे हैं, पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महोत्तमम् मुखं तु वानरस्यैव विकटं च भयंकरम्। शिवगण कह रहे हैं आपस में, अरे देखो देखो हम किसके बीच आके बैठ गए। मतलब एक तरीके से नारद जी का उपहास उड़ा रहे हैं। देखो देखो हम किसके बीच आके बैठ गए हैं, जिसका मुख बिल्कुल हरि के समान लग रहा है। नारद जी ने सुना, नारद जी के कान खड़े हो गए। अरे महाराज अब तो ये लोग भी मेरी बड़ाई करने लग गए, लगता है मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। बोलो हर हर महादेव। देखो भगवान की माया कितनी प्रचंड है। नारद जी मन ही मन हंस रहे हैं। शिवगणों ने भी यही कहा कि नारद जी विष्णुरिव महोत्तमम्, अरे ये तो इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे भगवान विष्णु हरि लगते हैं। और मैंने भी आपको क्या बताया कि हरि का दूसरा अर्थ क्या होता है? अरे जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, लगता है फ्यूज उड़ गया है आपका। बोलो हर हर महादेव। हरि का दूसरा अर्थ है वानर। क्या अर्थ है? वानर। बोले महाराज ये नारद जी तो बिल्कुल हरि जैसे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। परंतु एक बात कहती अंत में, इनकी आकृति कैसी है? विकटम च भयंकरम। बोले नारायण तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये इतने विकट और भयंकर क्यों लग रहे हैं भाई? ये समझ नहीं आता। अब देखिए, जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है वो अपनी बुराई नहीं सुनता, उसे एकदम क्रोध आता है कि नहीं आता है? अरे मेरे बारे में ऐसा कह दिया, तुम होते कौन हो बोलने वाले भाई? एकदम क्रोध आता है। परंतु आज नारद जी ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो विश्व मोहिनी घूम रही है। अरे मुझे इन शिवगणों से क्या लेना देना, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान नारायण से उनके रूप की मांग की है और उन्होंने अपना स्वरूप मुझे दिया है, तो मैं इनकी क्यों सुनूं भाई? मैं जानता हूँ मैं सुंदर लग रहा हूँ और मैं सबसे सुंदर हूँ। इतने में क्या हुआ कि विश्व मोहिनी आ गई। जैसे ही विश्व मोहिनी आ गई तो नारद जी के मुख कमल खिल गया। अरे आ गई मेरे सपनों की राजकुमारी। हे भगवान, भगवान की माया को भी नहीं पहचान पा रहे नारद जी महाराज। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि एक भक्त भी इसे नहीं पहचान पाता। इसलिए तो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, इसीलिए तो भगवान की भक्ति करता है।
परंतु नारद जी महाराज तो आज मोह माया से ग्रसित हो गए हैं, विश्व मोहिनी की तरफ देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो विश्व मोहिनी मेरे गले में ही माला पहनाएगी, और हाथ के ताली बजा रहे हैं, हाथों को मल रहे हैं। जैसे ही विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो उसे इतना क्रोध आया कि मन में सोचने लगी कि अरे अब बंदर भी मनुष्य के स्वयंवर में आने लगे हैं महाराज, इससे बड़ी बेइज्जती कभी हो सकती है। अरे अब बंदर भी मनुष्यों के स्वयंवर में आने लगे, और महाराज नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मरकट बदन भयंकर देही। मरकट माने बंदर, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही नारद जी का बंदर जैसा एकदम मूड खराब हो गया, क्रोध आ गया राजकुमारी को। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। और नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, आगे बढ़ गई। नारद जी सोचने लगे कि अरे इसने मुझे माला तो पहना ही नहीं, ये क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने भगवान से अपना रूप मांगा है, उनका रूप मांगा है, तो इसने मुझे देखा तक नहीं, ये क्या हो गया। सोच विचार करने लगे। उसी क्षण दोनों गणों ने फिर कहा, हे नारद जी महाराज चिंता क्यों करते हो, अरे आपसे सुंदर तो कोई लग नहीं रहा इस समय, इसलिए इसने आपको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो लास्ट में देखो वो एक स्थान रिक्त है, हाँ एक आसन खाली है, आप तुरंत जाइए और उस पर बैठ जाइए, देखना राजकुमारी आपके गले में माला डाल देगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और नारद जी महाराज इतने मोह माया से ग्रसित कि मूर्ख की तरह फिर उठ के चले गए और फिर जाके बैठ गए। देखो इतनी जल्दी है नारद जी को शादी करने की। जैसे ही उस विश्व मोहिनी ने पुनः देखा, अरे नारद जी महाराज तो यहाँ बैठ गए, ये पुनः आके फिर बैठ गए हैं, तो फिर से भी उनके गले में माला नहीं डाली और जहां वो बैठी थी वहां से दूर चली गई। अब तो नारद जी चिंता में बैठ गए, ये क्या हो रहा है, राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल ही नहीं रही है। उसी क्षण क्या हुआ कि उस सभा में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही नारायण प्रकट हुए तो उस विश्व मोही ने प्रसन्न होकर जैसे ही नारायण को देखा तो उनके गले में वरमाला डाल दी। अब तो नारद जी जोर से चिल्लाए, नहीं, राग बैरागी का आश्रय लेकर हम इस कथा को श्रवण करेंगे। क्रोध आ गया महाराज, ये नहीं हो सकता। अरे मैंने जिस कन्या को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की, भगवान नारायण का रूप मांगा, इस कन्या को कोई और आके ले गया और भगवान नारायण उस कन्या को लेकर अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी रोने लग गए महाराज, अरे मैं तो मारा गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, अब मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। मैंने जिसके लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया वो ही मुझे मिली ही नहीं है। भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जैसे ही ये कहा तो जो भगवान शंकर की दो गण थे ना, अब वो हंसने लगे जोर जोर से। अरे देखो देखो, अब नारद जी महाराज बड़े चिंतातुर होकर जोर जोर से रो रहे हैं। इनको बड़ा प्रेम था राजकुमारी से। अरे महाराज आपकी राजकुमारी को तो कोई और ले गया और आप यहाँ पर रह गए नारायण नारायण करते। राजकुमारी तो गई और जाती भी क्यों नहीं, आप तो बड़ा सुंदर रूप लेके आए थे। क्या कह रहे हैं, हे महाराज एक बार जाकर जरा अपना सुंदर सा चेहरा जाके तो देखिए, एक बार अपनी सुंदर सूरत के दर्शन तो करिए।
सारे संसार की स्त्रियां आपके गले में माला डाल देगी, इतना सुंदर मुख है। मतलब उलाहना दे रहे हैं। बोले बिल्कुल बढ़िया जच रहा है महाराज ये मुख आपके ऊपर, जरा जल में एक बार दर्शन तो करिए, जाकर देखिए तो सही कितने सुंदर लग रहे हो। अब नारद जी का ध्यान उनकी बातों में गया कि अरे ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। यदि सुंदर लगता तो कन्या मेरे गले में वरमाला डालती, वो किसी और के गले में माला डाल के 9 2 11 हो गए। एक बार जरा मैं अपना मुखमंडल देख लेता, अपने मुख के दर्शन ही कर लेता हूं। और जैसे ही नारद जी ने जल पात्र में अपने मुख के दर्शन किए, वैसे ही नारद जी नीचे गिर गए। नारद जी का सारा शरीर पानी पानी हो गया। ऐसा लगा मानो नारद जी के सिर पर किसने जल फेंक दिया हो। बड़ा क्रोध आया, हे भगवान मैंने मांगा था कि मुझे नारायण अपना रूप दो, और नारायण ने मुझे एक बंदर बना दिया। जैसे ही ये कह रहे थे उसी क्षण वो दोनों शिवगण जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही नारद जी महाराज ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो दोनों शिवगण डर गए और कहने लगे कि चलो चलो अब यहां से भागो, ऐसा ना हो कि नारद जी महाराज हमें श्राप दे दें। तभी दूसरे गण ने कहा कि भागने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नारद जी को क्रोध आ गया है। नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे शिवगणों कहां जा रहे हो, ठहर जाओ मूर्खों। तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, एक नारायण के भक्त का अपमान किया है, उसके शरीर का अपमान किया है। मूर्खों मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप दिया? युवा ममोपहासम वै चक्रतुल ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्र वीर्यजो वे तदाकृति। हो निशाचर जाई तुम्हारा। सुनना क्या श्राप दे रहे हैं। हो निशाचर जाई तुम्हारा, कपटी पापी दो, हंसे हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसे को। अरे मूर्खों मेरा बंदर का मुख है, ये जानकर तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। आज तुमको ये हंसी सूझ रही है तो लो अपने किए गए कर्म का फल चखो। नारद जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं मैं, तुमने मुझ ब्रह्मपुत्र नारद का उपहास किया है, तुमने एक ब्राह्मण को गाली दी है, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है। इसलिए मूर्खों जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों ब्राह्मण के ही तेज से उत्पन्न होगे, लेकिन तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओगे। बोलिए नारद जी महाराज की। अरे मूर्खों तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम किस प्रकार एक ब्राह्मण का उपहास कर रहे हो? तो जाओ, तुम्हें बड़ा ब्राह्मण का उपहास करने का शौक है, बड़ी चाह है, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए ब्राह्मण के तेज से ही उत्पन्न होगे, लेकिन राक्षसों जैसा तुमने कृत्य किया, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। महाराज श्राप जब दिया तो शिवगण भाग गए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के इस हरि रूप देने से नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि आज या तो मैं उस नारायण को, अब देखना नारद जी के आराध्य देव हैं,
नारायण कौन है? नारद जी के इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं भगवान नारायण। और भगवान भोलेनाथ की लीला ऐसी कि आज अपने इष्ट भगवान के प्रति ही इतना क्रोध उत्पन्न हो गया और लीजिए पांचवें रोग ने भी उनको ग्रसित कर लिया, जिसका नाम है क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांच हम आपके जीवन में भी महाशत्रु हैं जो हमारा सर्वनाश करते हैं। इस कथा से ये समझिएगा, ये पांच हमारे अति शत्रु हैं। अरे जिन्होंने नारद जी की मति भ्रष्ट कर दी, वो भला हम आपको कहां छोड़ने वाले हैं। आज नारद जी अपने ही इष्ट देव भगवान विष्णु के प्रति ऐसी मति प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि या आज तो मैं नारायण को श्राप ही श्राप दूंगा, या तो स्वयं इस शरीर को त्याग दूंगा। चले नारायण के पास। अब नारायण ने क्या किया कि इधर से नारद जी आ रहे हैं विष्णु लोक की तरफ, उधर से विष्णु लोक से अंतर्धान होकर नारद जी के बीच मार्ग में ही उनको दर्शन दे दिए। बोलिए नारायण भगवान की। अब आप जरा सोचिए, बड़े गहन विचार करना। ये तो हमने मान लिया नारद जी को नारायण को श्राप देने की जल्दी थी, क्रोध आया हुआ था, इसलिए बोले मैं नारायण को श्राप दूंगा, इसलिए तुरंत भागते हुए गए विष्णु लोक। परंतु ये समझ नहीं आया कि नारायण को ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आओ 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 मुझे श्राप दो, मुझे श्राप चाहिए। बताइए, नारद जी को तो जल्दी थी, शीघ्रता थी कि मुझे नारायण को श्राप देना है क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है। लेकिन नारायण को ऐसी कौन सी जल्दी थी जो बीच मार्ग में ही प्रकट हो गए, जबकि उनको तो थोड़ा रुक जाना चाहिए था कि चलो मृत्यु लोक से वैकुंठ दूर है, आने दो नारद जी को, ऐसा है धीरे धीरे आते आते क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसा ही करना चाहिए था ना, जितना क्रोध शांत होगा हो सकता है श्राप ना भी दे। परंतु आज नारायण पहले ही बीच मार्ग में प्रकट हो गए। क्यों? बंधुओं ध्यान से सुनिए, भगवान नारायण जानते हैं कि मेरा परम भक्त नारद अपना मार्ग भूल गया है। क्या हो चुका है? वो अपना मार्ग भूल चुका है। जाना है उसे भक्ति मार्ग पे, जाना है उसे सत्संग मार्ग पे, लेकिन जा कहां रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मार्ग पे। जरा विचार कीजिए, आपके घर कोई मेहमान आ रहा हो, मान लीजिए मुंबई से मेहमान आ रहे हैं, उन्हें लोहगढ़ का ठिकाना पता नहीं है, फाटक के पास फंस गए पीछे, तो आप क्या करोगे? आप उनको फोन करेंगे, अरे महाराज जहां हो वहीं खड़ो, वहीं रुक जाओ, हम आपको लेने आते हैं, नहीं तो आप रास्ता भूल जाओगे। यही करोगे कि नहीं करोगे? अरे जम के बोलो, यही करोगे कि नहीं करोगे? तो आज नारद जी ने वही तो किया। नारद जी गलत मार्ग पर जा रहे थे, गलत मार्ग को चयनित किया और नारायण ने वही कार्य किया। कौन सा कार्य? कि महाराज रुक जाओ, हम आपको लेने आते हैं। इसलिए वैकुंठ से बीच मार्ग में वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। और वैसे भी भगवान के वैकुंठ में कोई भी इतने रोग लेकर पहुंच ही नहीं सकता। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, वैकुंठ में इनका कोई काम नहीं है। इसलिए नारायण स्वतः ही आ गए। और देखिए क्या कह रहे हैं, अरे नारद जी आप इतनी व्याकुलता से कहां जा रहे हैं? और नारायण के साथ वो विश्व मोहिनी कन्या भी थी। जब नारायण को देखा
तब तो उतना ज्यादा क्रोध नहीं आया, लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो क्रोध 4 गुना और बढ़ गया। अब तो नारायण गए, ऐसा सोच रहे हैं नारद जी महाराज। अरे हे नारायण, हे विष्णु, तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक तो मुझे बंदर का रूप दे दिया, ऊपर से मुझे कह रहे हो कि इतनी व्याकुलता में कहां जा रहे हो? तुम तो बड़े अहंकारी हो, बड़े कपटी हो। आज देखिए क्रोधवश नारद जी महाराज अपने इष्ट देव भगवान को क्या क्या कह रहे हैं। हे हरे तुम महादुष्ट, नारद जी कह रहे हैं हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशय। हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरि तुम जैसा दुष्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो दुष्ट नहीं महादुष्ट हो। देखिए आज नारद जी महाराज अपने आराध्य देव को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा महादुष्ट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। बोलिए शंकर भगवान की। ये सब भगवान भोलेनाथ की माया ही तो है। नारायण को इतना कुछ कह डाला, साथ ही साथ कह दिया कि तुम तो इतने कपटी हो नारायण कि मुझे ही नहीं सारे संसार को तुमने भ्रमित करके रखा है। हर एक जीव के साथ तुम कपट करते हो, हर एक जीव के साथ। मेरी बात नहीं है, तुमने सबके साथ कपट किया। मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा। कब कब कपट किया मैं तुम्हें बताता हूं। मोहिनी रूप जब तुमने धारण किया तब तुमने कपट करके देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं पिलाया। असुरों को तो मदिरा पिलाई, कपट किया उनके साथ। और तो और समुद्र मंथन के समय भूत भावन भोलेनाथ को अमृत नहीं पिलाया। क्या पिलाया? उनको हलाहल विष पिला दिया, उनको भी मूर्ख बना दिया। और तो और अरे वाह, विष निकला तो वो भोलेनाथ पिए, अमृत निकला तो वो देवता पिए। जब धेनु निकली वो देवता ले गए, जब लक्ष्मी निकली तब तुम ले गए, जब कौस्तुभ मणि निकली वो भी तुम ले गए। हर जगह कपट किया है। लक्ष्मी से विवाह खुद किया और आज जब मैं विवाह करना चाहता था तो तुमने मुझे बंदर का मुख दिया। हे दुष्ट नारद, हे दुष्ट नारायण, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। तुम्हें कोई यहाँ कहने वाला नहीं है, इसलिए ही तुम इतने सिर पर चढ़े हुए हो। देखो क्या क्या बोल रहे हैं भगवान। अरे तुम्हें यहाँ कोई कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम सिर पर चढ़े हुए हो। आज तुम्हारा पाला मुझ नारद से पड़ा है, तो आओ अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। और क्या कहा? स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकार्षिर्विमोहकः अन्वकार्षी स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत् तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवतद दुःख भुगद्धरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। आज नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ की लीला के वशीभूत होकर क्या कह रहे हैं?
हे विष्णु त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभस्व पर दुःखदः मनुष्य गतिकः प्रायो भवाज्ञान विमोहितः। हे विष्णु बंचिहु मोहि जवनि धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अरे इस मानव रूप को धारण करके आपने मुझे ठगा है। एक सुंदर मानव का रूप धारण करके तुम मेरी विश्व मोहिनी को ले गए। तो मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी मनुष्य का रूप धारण करके मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम होव दुखारी। और तो और तुमने मेरा अपकार किया है, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह एक स्त्री के वियोग में ये नारद तड़प रहा है, उसी तरह एक स्त्री के वियोग में तुम भी एक दिन तड़पोगे, तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। ये इस नारद का श्राप है। तीसरा श्राप दिया, और तो और कपि आकृति तुम कीनी हमारी। हे नारायण तुमने मुझे बंदर का मुख प्रदान किया है, इसलिए करी हही कीस सहाय तुम्हारी। तुम्हें बंदर का मुख मुझे प्रदान करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझ पर बड़े हंस रहे हो। तो जाओ, जब तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे तो ये ही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ, ये ही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। महाराज कौन से ग्रंथ से कैसी लीला निकल आए कोई पता नहीं। श्री रामचरितमानस और शिव पुराण का वर्णन है। देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जानते थे यदि नारद जी गलती से भी विश्व मोहिनी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया तो इनका विनाश हो जाएगा, इनका अपयश होगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर नारद जी की रक्षा की है। एक मनुष्य का रूप बनाया और विश्व मोहिनी को ब्याह करके ले गए। और नारद जी के मन में इतनी वेदना, इतना दर्द, इतना दुख कि मोहवश उन्होंने भगवान जगत पिता नारायण को ही श्राप दे डाला। और जैसे ही श्राप देकर उनका मन जब शांत हुआ तो हरि ने भी सारे श्रापों को सहर्ष स्वीकार किया। हे नारद, मैं तुम्हारे दिए हुए सभी श्रापों को स्वीकार करता हूं। जैसे ही नारायण ने ये कहा तो भगवान शंकर ने अपनी सारी माया समेट ली। ना तो वो 100 योजन का नगर, ना राजा शीलनिधि, ना वो विश्व मोहिनी कन्या। वो विश्व मोहिनी कन्या लक्ष्मी मैया में समाहित हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे ही वो कन्या भगवती लक्ष्मी में समाहित हुई, नारद जी के होश उड़ गए। हे भगवान, मैं अपनी आराध्या भगवती लक्ष्मी के पीछे पीछे भाग रहा था। अरे जो पहले से ही साक्षात नारायण की प्राण वल्लभा है, जो साक्षात विष्णु की आदि शक्ति है, वो भला किसी और की कैसे हो सकती है। अब नारद जी महाराज रोने लगे। हे नारायण, हे प्रभु, हे विष्णु, ये मुझसे कैसा पाप हो गया प्रभु। ये मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। महाराज नारायण की श्री चरणों में रो रो के लौटने लगे। त्राहि माम शरणागतम।
हे नारायण अपने भक्त की रक्षा करो, क्षमा कर दो नारायण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माया से मोहित होने के कारण हे गोविंद, हे मेरे नारायण, मैं आपको जान नहीं सका। मुझे नहीं पता था नारायण कि ये सारी लीला आपके ही द्वारा रचित है। बड़ा क्रोध जब नारद जी को आया, नारद जी ने जब पश्चाताप में अश्रु प्रवाहित किए हैं, तो सारी माया जब दूर हुई है तो नारायण प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता क्यों करते हो? ये सब तो भगवान भोलेनाथ की लीला थी और ये तो मैंने एक युक्ति की थी। नारद जी महाराज कहने लगे कि महाराज युक्ति? कैसी युक्ति? बोले मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त कुमार्ग पे अग्रसर हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो। अरे तुम तो मेरे महाभागवतों में से श्रेष्ठ हो नारद। 12 महाभागवतों में श्री नारद जी का नाम आता है। तो एक भगवान अपने भक्त का अहित कैसे चाह सकता है? तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो। तो हे नारद, मैं ये कैसे होने देता कि तुम कुमार्ग पर चलो। इसलिए मैंने ये युक्ति करके, ये लीला करके तुम्हें कुमार्ग पे जाने से रोका है। और ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया है, ये सब मैंने महादेव की आज्ञा से किया है। ये सब महादेव की ही लीला थी। अब नारद जी रोने लगे। अरे मैंने इस माया के आवेश में अपने ही इष्ट को श्राप दे डाला। मैंने, मुझ दुष्ट ने अपने इष्ट भगवान, अपने नारायण, अपने विष्णु भगवान को ही अपशब्द कहे। अरे मुझसे बड़ा पापी दुराचारी भला इस त्रिलोकी में कौन है? नारद जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं महाराज। हे नारायण, अब तो निश्चित ही मेरी दुर्गति होने वाली है। निश्चित ही मैं नरक में जाने वाला हूं, क्योंकि जो भी अपने इष्ट भगवान की क्या करता है, अवज्ञा करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, उनके प्रति गलत विचार अपने मन में धारण करता है, तो वो निसंदेह नरक का गामी होता है। हे नारायण, मैंने भी भोलेनाथ की माया से अप्लावित होकर आपके बारे में इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। नारायण, आपके बारे में इतने अपशब्द कहे हैं, आपको श्राप तक दे डाला है। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? अब मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे नरक में नहीं जाना पड़े? जब ये प्रश्न महादेव की लीला से नारायण भगवान से किया है नारद जी ने, तब भगवान नारायण ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाय। उपाय बता रहे हैं नारद जी को कि कैसे तुम नरक में नहीं जाओगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद, तुम भगवान शिव के नामों का स्मरण करो, भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का जाप करो, भगवान शिव के पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र का जप करो, क्योंकि मुझे भगवान शिव के समान कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान
प्रिय मोरे असी पर तीती तजहु जनी भोरे असी पर तीती तजहु जनी भोरे। गाइए जय सिया राम जय जय सिया राम, सभी गाइए जरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। गाइए जरा जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, सभी गाइए जरा। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 हो जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। तो महाराज आज नारद जी को उपाय बताया है, क्योंकि आज नारद जी ने अपने ही इष्ट भगवान का अपमान किया। आप विचार लीजिएगा, कभी भी भूल से भी अपने इष्ट भगवान का अपमान मत करना। अरे भगवान से तो प्रेम हम करते हैं, लड़ते भी भगवान से ही है। जिससे प्रेम करेंगे अरे उसी तो ही लड़ेंगे, किसी दूसरे को तो नहीं रखेंगे। बोलो किसी दूसरे से लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे तो अपने भगवान से ही, अपने भोलेनाथ से। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि यदि हमारा कोई काम पूर्ण नहीं हुआ तो उसके लिए हम महादेव को दोष दें। हो सकता है उसके पीछे कोई हमारा अहित हो सकता है उससे, उस कार्य से हमें कोई हानि हो, या हमारा कोई लाभ ना हो, तभी वो महादेव ने कार्य पूर्ण नहीं कराया। परंतु हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पर ए भगवान तूने ऐसा किया, तूने मेरा साथ नहीं दिया। अरे क्या बुद्धि है आप लोगों की, ऐसा नहीं करना है। विश्वास रखिए, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती किसका स्वरूप है? श्रद्धा और विश्वास। जब तक श्रद्धा और विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक कहां कल्याण होगा महाराज बताइए। इसीलिए माया से ग्रसित नारद जी को भी यही बताया, नारद जी अब आप महापापी हैं, आपने अपने इष्टदेव भगवान का अपराध किया है, और उससे भी बड़ा अपराध आपने भगवान शंकर की आज्ञा की अवहेलना की है। आपको भगवान शंकर ने क्या कहा था जरा याद कीजिए। अब नारद जी सोचने लगे क्या कहा था। अब आप बताइए भगवान शंकर ने नारद जी को क्या कहा था। अब पता लगेगा कि आप लोग क्या कथा सुन रहे हो, बताओ। हाँ, भगवान शंकर ने कहा था जो तुम अपना ये मार चरित मेरे सामने कह रहे हो, इसे दूसरे के सामने मत कहना, ये आज्ञा दी थी। खासकर तो विष्णु महाराज के पास तो बोलना ही मत। पर तुमने तो वही किया जो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें नहीं करने को कहा था।
तुमने भगवान भोलेनाथ की अवज्ञा की, इसी का फल आज तुम्हें मिला है। हाँ, इसी का ही फल तुम्हें मिला। इसीलिए भगवान जो आज्ञा दे उसी का पालन करे, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। कोई आपका बचाने वाला नहीं है, उस समय कोई आपको नहीं बचा सकता। लेकिन नारद जी महाराज गोविंद के चरणों में पड़ गए, मुझे नरकों में नहीं जाना है महाराज, मेरी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ। तो उपाय बताया है, भवन्ति भस्मसात् वृक्षा। ध्यान से सुनना उपाय, भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने। भवन्ति भस्मात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने, तथा भवन्ति दग्धानि शांकराणामघान्यपि। हे नारद, जैसा तुमने पाप कर्म किया है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या उपाय बताया? भगवान शिव शंकर की नित्य पूजा करो, भगवान शिव शंकर की शिवलिंग की आराधना करो, भगवान शिव शंकर की चरणों की सेवा करो। क्यों भाई? भगवान शिवलिंग की पूजा क्यों करो, क्यों चरणों की सेवा करो? बोले वो इसलिए क्योंकि भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने, तथा भवन्ति दग्धानि शंकराणामघान्यपि। हे नारद, जिस प्रकार समस्त वन की दावानल अग्नि में सारे वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, किसी वन में यदि भयंकर आग लग जाए, दावानल, दावानल कहा गया है ऐसी आग जो कंट्रोल से ही बाहर हो, जिस पर नियंत्रण ना पाया जा सके। यदि किसी वन में ऐसी दावानल प्रचंड अग्नि लग जाए तो उसमें सारे वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं महाराज। क्या हो जाते हैं? ए पीछे वाले जरा जम के बोलो, क्या हो जाते हैं? पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहे हो? जरा दोनों हाथ उठा के महादेव को पुकारिए, बोल हर हर। हे नारद, जिस प्रकार एक दावानल अग्नि में वन के सभी वृक्ष जब राख हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करने से हमारे कृत समस्त पाप भी भस्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए हे नारद, तुमने जो भी अपना ये कृत कर्म, इसका जो तुम्हें अगर बुरा फल नहीं भोगना है तो तुम्हें ये उपाय करने होंगे। अब क्या क्या उपाय बताए हैं जरा सुनिए। सबसे पहला उपाय क्या बताया? तुम्हें सारे शरीर में भस्म लगानी होगी। सर्वप्रथम उपाय, तुम्हें सारे शरीर में भस्म लगानी होगी। तुम्हें अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना होगा। तुम्हें अपने गले में ये रुद्राक्ष धारण करना होगा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा करनी होगी। तुम्हें भगवान भोलेनाथ के प्रत्येक धाम में, प्रत्येक तीर्थ में जाकर क्षमा याचना करनी होगी। और तदोपरांत अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव कथा सुननी होगी, तब जाकर तुम्हारे इन समस्त पापों का शमन होगा।
बोलिए शंकर भगवान की। अब पता लगा इस त्रिपुंड का क्या महत्व है। अब पता लगा कि भस्मी का क्या महत्व है। ये मत सोचना कि व्यास जी ऐसे ही कहते जा रहे हैं कि त्रिपुंड लगाओ। अरे हम क्यों त्रिपुंड लगाएं? अरे इसलिए लगाओ, यदि जाने अनजाने में कोई पाप भी कर लिए हो तो ये मेरे महादेव, ये वांगमय स्वरूप है यहाँ पर महादेव का। ये शिव पुराण, एतत् शिव पुराणम ही साक्षानान महेश्वरः, कोई और नहीं है, ये किताब नहीं है, ये तो साक्षात मेरे भूत भावन भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ, मेरे पशुपतिनाथ महादेव है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए त्रिपुंड का, भस्मी का और रुद्राक्ष का इतना महत्व है। इसलिए मेरी आज्ञा है, निवेदन नहीं है, व्यासपीठ से जो आज्ञा होती है यदि उसका अपकार किया जाए, उसको नहीं माना जाए तो कन्फर्म नरक मिलता है। हाँ, इसलिए भगवान शिव को साक्षी मानकर मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, सभी प्रतिदिन शिवार्चन करें। आप सभी को ये आज्ञा है, अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं, बंदर की तरह इधर उधर ना उछलने दें। जैसे काम बंदर की तरह उछालता है, मैंने कहा है कि इस संसार में दो ही है जो जीव को नचाते हैं, एक काम जी और एक राम जी। यदि बंदर बनना ही है तो राम जी का बनो। अरे काम का क्या बंदर बनना। सत्संग में अपने बच्चों को लाओ, उन्हें यहां बिठाओ, तब जाके उनके विवेक की जागृति होगी। क्योंकि तुलसीदास महाराज जी ने परम पावन पुनीत ग्रंथ में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अरे बिना सत्संग के इस विवेक की जागृति हो ही नहीं सकती। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग, सभी का ये जरा ताली उठा के, विवेक न होई। हो बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु न होई। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभो, हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा ताली सेवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। हर हर महादेव। इसीलिए हे महाराज, हे नारद जी, हे मेरे प्राण प्रिय भक्त, तुम जाओ भगवान शिव के काशी क्षेत्र में जाओ और भगवान भोलेनाथ की सेवा करो।
उनकी पूजा करो, उनसे क्षमा याचना करो। हे भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि होगी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज के बाद ऐसा अपराध नहीं करूंगा महाराज। भगवान नारद जी को समझाकर अंतर्धान हो गए महाराज। और इधर नारद जी महाराज भगवान नारायण की आज्ञा से, भगवान नारायण की आज्ञा से जैसी उन्होंने आज्ञा की, तरह तरह के शिव क्षेत्र में गए। शिव क्षेत्र में गए, वहां भोलेनाथ से क्षमा याचना की, गलरव किया। ये भोलेनाथ को प्रिय है। अपने गाल बजाना, ताली बजाना, ये भोलेनाथ को प्रिय है। अपने सारे शरीर पर भस्म लपेटी, गले में रुद्राक्ष की माला डाली, त्रिपुंड धारण किया और कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे मेरे शंभू, हे मेरे पशुपतिनाथ, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अरे आपकी माया तो समस्त संसार को अपने वश में करने वाली है, तो मैं भला एक तुच्छ सा भक्त, मैं कैसे इस माया से बच सकता हूँ मेरे प्रभु, हे भोलेनाथ क्षमा करो। सारे उपाय करके अंत में श्री नारद जी महाराज जैसे ही वापस ब्रह्मलोक को जा रहे थे, तत्क्षण ही उन्हें वो 2 शिवगण मिले। हाँ, कौन शिवगण? वो शिवगण जिन्होंने नारद जी का उपहास किया था। वो आए, उन्होंने देखा कि अब नारद जी महाराज का क्रोध शांत है, अब वो मन से बिल्कुल निर्मल हो चुके हैं। और भगवान को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। कोई कपट, जिसके हृदय में कपट हो, वो भगवान को प्राप्त नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने खुद बताया है कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सारी धनी मनी नि ध प ध म प प म ग रे ग रे स नि ध नि रे सा नि ध नि रे सा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए, जय सिया राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय हो, जय हो, जय सिया राम। भजन करिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ बता रहे पार्वती मैया को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब। इसलिए गाइए क्या, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो, जय हो सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। बोलिए उमापति महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। जब वो दो गण मिले और उन्होंने जब क्षमा याचना की, हे प्रभु हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हमने आपका अपमान केवल भोलेनाथ के कहने पर किया है, उनकी आज्ञा से आपका अपमान किया है, स्वेच्छा से नहीं किया है। हम तो भोले बाबा के गण हैं महाराज, जैसी उन्होंने आज्ञा करी हमने तो वैसा ही कर्म किया है। परंतु आपने तो मिथ्या ही श्राप दे डाला बिना किसी कारण के। अब हम कहां जाए महाराज, हमारा तो कोई दोष भी नहीं था, फिर भी हमें श्राप मिल गया। अब पता नहीं हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब कहा, नारद जी बोलने लगे, तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ ने उसका भी उपाय कर रखा है। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, होई कृपा निधि सजन पीरा। अरे आप चिंता मत करो, ये सोच लो कि आपके ऊपर ये तो भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा हुई है। अब बताइए, कोई आपको श्राप दे दे कि आप राक्षस बनोगे, ये कैसी कृपा हुई? कोई कृपा हुई? नारद जी कहने लगे कि मैं बताता हूं, मैंने आप लोगों को जो श्राप दिया है उसका माध्यम मैं बनाऊं। वास्तविकता में वो श्राप महादेव ने ही दिया है। मैं आप लोगों को ये वरदान भी देता हूं, त्रेता युग में ब्राह्मण विश्रवा के 2 पुत्रों के रूप में आपका जन्म होगा। किसके रूप में? 2 ब्राह्मण पुत्रों के रूप में। क्या क्या नाम होगा? रावण और कुंभकर्ण। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। हाँ, और उससे भी ज्यादा आनंद की बात यह है कि आप दोनों का ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, आप ब्राह्मण होंगे, परंतु आपकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली होगी। उससे भी आनंद की बात, आप दोनों का उद्धार करने के लिए मेरे नारायण साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब बताइए, हुई आनंद की बात की नहीं हुई? अरे जिन साधारण गणों को मारने के लिए मेरे नारायण को राम जी का अवतार लेना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं तो हर जन्म में वो राक्षस बनूं, क्योंकि भक्त तो हम बनने वाले नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर है। अरे भगवान राक्षस ही बना दो, पर बना तो दो, एक बार कृपा कर तो दो। इन दोनों के ऊपर तो कृपा हो गई, अब हमारी आपकी बारी है। हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी है, किसी प्रकार हमारा कल्याण हो। जय ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। यही भाव अपने मन में लेके जाइए। हे नाथ, हे मेरे भूत भावन भोलेनाथ, ऐसी कुछ कृपा करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मैं तो तेरा दास हूं। और अब यहाँ श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे पिता श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे शिव चरित सुनाइए। अब ब्रह्मा जी ने क्या चरित सुनाया?
कैसे सुनाया और कहां सुनाया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सभी का जरा ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। राम कृपा बिनु आए न जाने, राम कृपा बिनु आए न जाने। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। राम कृपा बिनु पावे न प्राणी, राम कृपा बिनु पावे न। इसलिए क्या गाना है, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए जय सिया राम, इधर वाले भी जरा दोनों हाथ उठाइए ऊपर अपने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय दोनों हाथ उठा के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, जय हो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु। बोलिए भगवती मैया की, बोलिए जगदम्बा मैया की, बोलिए